चलिए, वेलकम टू द गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू द रूट ऑफ द मैजिक सेशन। और आई होप सब ज्वाइन हो चुके हैं। तो आप सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है एवरीवन? चलिए, तो जैसे कि हमने 2 दिन से ये सीखा कि ये मैजिक बुक क्या है और एनर्जी क्या है। तो एनर्जी के बारे में हमने देखा था कि एनर्जी क्या है, किस तरीके से काम करती है और उसके हर्ट्स क्या है। कौन वो लोग हैं जो इतने पॉपुलर हो गए और उन लोगों ने कौन से सीक्रेट का यूज किया। ठीक है, तो आज हम भी वही सीक्रेट का यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, चलते हैं हम बुक की तरफ आगे कि हम इस बुक को और ऐसा क्या करें, इसको ऐसे फॉलो करेंगे, ऐसे फॉलो करेंगे कि जो भी हमारी ग्लोरी है, अपने जीवन की जो भी ग्लोरी है, जो भी हम चाहते हैं, उसको अगर हमारे जीवन के अंदर लाना है। मतलब कहते हैं ना कि समय 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 बहुत बड़ी बात होती है ना। कहते हैं इसका समय खराब चल रहा है, ऐसा सुना होगा कभी। इसका समय बहुत अच्छा चल रहा है, गोल्डन टाइम पीरियड चल रहा है उसका। ऐसा कभी सुना है आपने? ठीक है, सुना होगा, सबने सुना होगा। लेकिन इसका समय अच्छा है या उसका समय गलत चल रहा है, वो किस चीज के ऊपर निर्भर है। अगर समय जो है अच्छा बुरा हो सकता है, तो क्या उसको बदला जा सकता है? बिल्कुल बदला जा सकता है, क्योंकि ईश्वर के संतान है हम। उन्होंने वो सारी शक्तियां हमें दी है जो उनके पास है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे युग बदलते गए, हमारी शक्तियां भी जो है वो धीरे 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 क्या होती गई, कम होती गई। तो आइए जानते हैं हम आज उस महान शक्ति को कि जिसके द्वारा क्या आप अपने समय को बदल सकते हो। चलो, बदल नहीं सकते, लेकिन क्या उसको ठीक ठाक कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखते हैं आगे हमारी बुक हमें क्या बता रही है। और बिल्कुल हम इसको अवेयरनेस के साथ, लॉजिक के साथ इसको समझेंगे। ठीक है, और मैजिक को अलाउ करेंगे अपने जीवन में। स्क्रीन दिखे तो बोलिएगा हाँ। स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम। यस मैम, दिख रहा है, लेकिन मैम ज्वाइनिंग में सब नहीं आए लग रहे हैं। सॉरी। ज्वाइनिंग मतलब दो तीन लोगों ने ही ज्वाइन किया है। कोई बात नहीं, हमें तो 2-3 लोग भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। नए लोग हैं, उन लोगों को शायद पता नहीं है, अपने आप ज्वाइनिंग कर लेंगे। ठीक है, ओके। हम हमारा काम करेंगे। तो कल हमने देखा था कि धन्यवाद देने का उल्लेख हर एक चीज के अंदर किया है, हमारे हर एक धर्म ग्रंथ के अंदर धन्यवाद देने का उल्लेख किया गया है। कृष्णा ने भी बोला, बुद्ध भगवान ने भी बोला, ईसा मसीह ने बोला, नामम ने बोला, और गांधी जी, मदर टेरेसा जैसे हर एक लोगों ने इस चीज की प्रैक्टिस की है। इस चीज को घोट घोट के अपने जीवन के अंदर उतारा है। ठीक है, तो आज भी हम उसी पन्नों को, सुनहरे पन्नों को उजागर करते हुए आगे चलते हैं कि और ये हमें ये बुक अपनी रोशनी, मतलब हमारी सोल लाइट की तरफ अगर हमें जाना है, सोल की, हमारी सोल की एक लाइट होती है। ठीक है, लाइटन अप, हमारी लाइफ लाइफ को लाइटन अप बनाने के लिए हम और एक स्टेप आगे चलेंगे, ताकि हमें ये पता चले कि हमें हमारे जीवन के अंदर जो कुछ चाहिए, ठीक है, जो डार्कनेस है, उसमें से बाहर आने के लिए हमें क्या करना होगा। तो हम सीखते हैं, समझते हैं। मैं समझाऊंगी अपनी लाइफ के हिसाब से, आपको समझ में आएगा। सिंपल लैंग्वेज यूज करूंगी ताकि आपको कैसे भी करके ये चीज आपके अंदर इनबिल्ड हो। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। जब भी आप सुबह उठे, सुबह की रोशनी के लिए धन्यवाद दें। अपने जीवन और शक्ति के लिए धन्यवाद दें। अपने भोजन और जीने के आनंद के लिए धन्यवाद दें। यदि धन्यवाद देने का कोई कारण आपको नजर नहीं आता है, तो दोष आपका ही है।
इतिहास में बहुत से मशहूर लोग हुए हैं जिन्होंने कृतज्ञता का अभ्यास किया और जिनकी उपलब्धियों ने उन्हें महापुरुषों की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। जैसे गांधी जी, मदर टेरेसा, मार्टिन लूथर किंग वगैरह कई बड़ी बड़ी हस्तियां हैं। अल्बर्ट आइंस्टाइन के वैज्ञानिक खोजों ने संसार को देखने के हमारे यहाँ से ही था मैम, ये तो हो गया था कल मेरे साथ। हाँ जी, कोई बात नहीं, कंटिन्यू कीजिए। हमारे तरीके को बदल कर रख दिया। और जब उनसे उनकी विराट उपलब्धियों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ दूसरों को धन्यवाद देने का उल्लेख किया। आइंस्टाइन इतिहास के सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक थे, लेकिन उन्होंने दूसरे लोगों को उनके काम के लिए दिन में सौ सौ बार धन्यवाद दिया। कंटिन्यू। क्या इसमें हैरानी की कोई बात है कि जीवन के इतने सारे रहस्य अल्बर्ट आइंस्टाइन के सामने उजागर हुए? क्या इसमें हैरानी की कोई बात है? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इतिहास के कुछ सबसे महानतम वैज्ञानिक खोज की। उन्होंने जीवन के हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किया और बदले में उन्हें समृद्धि के कई रूप प्राप्त हुए। कंटिन्यू। जब जी यहाँ जो भी जब रीडिंग हो रही है, जस्ट अ मिनट, तो आपको भी स्क्रीन के ऊपर ध्यान रखना है, एक एक वर्ड्स के ऊपर। ठीक है एवरीवन, जो भी है सबको। कंटिन्यू। जब आइजैक न्यूटन से पूछा पूछा गया कि उन्होंने इतनी सारी वैज्ञानिक खोज कैसे कर ली, तो उन्होंने कहा था कि वे विराट लोगों के कंधों पर खड़े हुए थे। आइजैक न्यूटन को हाल ही में विज्ञान और मानव जाति के प्रति सर्वाधिक योगदान देने वाला इंसान घोषित किया गया है, लेकिन वे भी अपने से पहले आए लोगों के प्रति कृतज्ञ थे। जिन वैज्ञानिकों, दार्शनिकों, खोजियों, आविष्कारकों तथा पैगंबरों ने कृतज्ञता का अभ्यास किया था, उन्हें इसके बहुत अच्छे परिणाम मिले और अधिकतर को इसकी आंतरिक शक्ति का ज्ञान था। बहरहाल आज के अधिकतर लोगों को कृतज्ञता की शक्ति की जानकारी नहीं है, क्योंकि जीवन में कृतज्ञता के जादू को अनुभव करने के लिए आपको इसका अभ्यास करना होता है। हाँ, तो क्या बोला कि कई सारे लोगों को इसकी महान शक्ति के जानकारी ही नहीं है, पता ही नहीं है कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको पा करके, क्योंकि सारी चीजें हमारे सामने है। ये सीक्रेट है, हमें बताया नहीं गया। न तो इसकी स्टडी हमारे घर के अंदर न माता पिता को पता थी, ना कोई सोसाइटी में सिखाया गया, नहीं तो कोई स्कूल के अंदर सिखाया गया। चलिए अगर मैं स्कूल की बात करूं, ठीक है, क्या कोई स्कूल के अंदर आपको ये सिखाया गया कि भैया ये बताओ कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं? नहीं, हमारी संस्कृति जो है उसको तोड़ दिया गया, मतलब जो रियलिटी है उसको आगे नहीं आने दिया, ये रहस्य छुपा दिया गया। ठीक है, आज अभी कुछ ऐसी स्कूलें हैं जिसके अंदर, वैसे तो ये मैजिक बुक कंपलसरी होनी चाहिए हर एक स्कूल के अंदर, बच्चों के लिए, हमारी नई पीढ़ी के लिए। पता है क्यों? क्योंकि अभी जो उनको सिखाने जा रहे हैं, जो सिखाने में आ रहा है, वो हो सकता है कि कुछ मैथ्स या कुछ चीजें ऐसी हैं कि लाइफ के कोई ऐसे, मतलब लाइफ के अंदर वो काम आएगी। लेकिन क्या हमारी, हमने जो पढ़ा एक आज मिनट रुको, तक, हमारी गैस पे जो सीधो हलल सिस्टम कराया है। होगा। प्लीज स्पीकर बंद कीजिए, रीडर अपना बीच में, आपकी आवाज आ रही है। तो ये कहीं सिखाया गया है कि भैया रिश्ते अच्छे कैसे होते हैं वो बताओ, सेहत हमारी अच्छी कैसे रह सकती है हमें वो बताओ, पैसे कैसे कमाए जाते हैं हमें वो बताइए ना। कैरियर मतलब हमें हमारे जीवन के अंदर हमारा बिजनेस जो है उसका टर्नओवर कैसे बढ़ाना है वो बताओ ना। ज्यादा से ज्यादा कस्टमर हमारे शॉप पे हम कैसे लाए और हमारी बिक्री ज्यादा कैसे हो वो बताओ ना। क्या हमने कभी कोई भी ऐसी चीज की स्टडी की? नहीं, क्योंकि हमारी संस्कृति को तोड़ दिया गया और ये रहस्य था। कुछ हमारे लोगों ने भी हमसे ये सारी चीजें छुपाई। हालांकि कुछ ग्रंथ के लोग आज भी ये मानते हैं, ठीक है, ये सारे सीक्रेट्स जानते हैं। कुछ लोग नहीं बताते कि तुम ये कर लो, तुम्हारा डायरेक्ट कनेक्शन है, तुम
कॉस्मोस से जुड़ सकते हो। तुम जो बोलते हो तुम्हारे विचारों की शक्ति की कंपन होती है, वाइब्रेशन होता है, इससे जुड़ो। आप ये बोलो, आप इतना इतना करो, इतना करते ही सब कुछ। मतलब कभी ये सिखाया गया नहीं। क्यों? क्योंकि जीवन में कृतज्ञता के जादू को अनुभव करने के लिए इसका अभ्यास करना होता है। ठीक है, जो लोग जानते थे उन्होंने तो छुपा दिया, लेकिन आज ये चीज हमारे सामने उजागर हो रही है। ठीक है, तो हम बिल्कुल अच्छे से इसका उपयोग करेंगे और हमारे जीवन के अंदर जादू को होने देंगे। ठीक है, तो आगे पढ़े क्या, क्योंकि कृतज्ञता की जो शक्ति है, ठीक है, इतनी महान शक्ति है, इतनी महान शक्ति है। अरे सोचो ना, कल ही हमने ये देखा था, कल ही हमने ये पढ़ा था कि यूनिवर्स का ये लॉ है। क्या है? नियम। यूनिवर्स का ये नियम है, ब्रह्मांड का ये नियम है। जब ब्रह्मांड ने इस चीज को बनाया तो वो सीधी सी बात है कि उसी नियम का हम उपयोग करेंगे, उसी शक्तियों का हम उपयोग करेंगे, तो हमारे जीवन के अंदर हम जो चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड ने बोला है, उसने बनाया है। ठीक है, चलिए देखते हैं मेरी खोज। मेरी कहानी इस बात का आदर्श उदाहरण है कि जब कोई इंसान कृतज्ञता को नजरअंदाज करता है तो उसका जीवन कैसा होता है। और जब आप कृतज्ञता को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तब आपका जीवन कितना बड़ा चमत्कार हो जाता है। तो मतलब यहाँ एक मेरी खोज यानी कि रोंड्रा बन जो है, इसकी ऑथर ये बताती है कि ये मेरी खोज है कि जो इसको नजरअंदाज करता है तो उसका जीवन कैसा होता है। और जो इस हिस्सा मतलब ये जो कृतज्ञता है उसको अपने जीवन के अंदर शामिल करते हैं, तो जीवन एक चमत्कार हो जाता है। तो आपने जो मूवी भेजी गई थी, आपने वो मूवी देखी होगी, तो उसके अंदर बताया है कि रोन रॉबन की लाइफ जो थी वो पहले कैसी थी, बिल्कुल झंड बन चुकी थी और वो बिल्कुल अकेली हो गई थी। लेकिन उसके बाद ये रहस्य जब उनके सामने आया और वो बेटी ने वो उनको बताया कि ये बुक पढ़ो, और उन्होंने ये बुक पढ़ने के बाद इस रहस्य को खोज लिया। पूरे बुक के सार को उन्होंने निचोड़ करके आज ये महान एक नई बुक हमारे सामने है जिसको हम कर रहे हैं। तो यदि कोई 6 साल पहले मुझे पूछता कि क्या मैं कृतज्ञ हूं, तो मैं कुछ इस तरह का जवाब देती, यानी कि इसमें से हम भी हो सकते हैं। हाँ, निश्चित रूप से मैं कृतज्ञ हूँ, यानी कि मैं थैंकफुल हूँ। जब कोई मुझे उपहार देता है, जब कोई मेरे दरवाजा खोलता है, या जब कोई मेरे लिए कुछ करता है तो मैं धन्यवाद देती हूँ। तो हम भी ये करते हैं, उसमें कौन सी नई बात है, हम भी थैंक यू तो बोलते हैं ना। निश्चित रूप से उन्होंने ये बोला कि हाँ, उसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं धन्यवाद तो देती हूँ। ठीक है, लेकिन सच्चाई ये थी कि क्या सच में ही आप थैंकफुल थे? आपकी प्योरिटी की बात हो रही है। आप बोलते हो मुझसे थैंक यू, लेकिन सच में आप फील किया उस धन्यवाद को? आपने जो धन्यवाद बोला, क्या आपके बोलने के ऊपर सामने वाले को वो फील हुआ? नहीं, तो वो कैसे होता है वो देखते हैं। सच्चाई तो ये थी कि तब मैं सच में जरा सा भी थैंकफुल यानी कि कृतज्ञ नहीं थी। बोल तो दिया, लेकिन वो भावना ही नहीं थी। क्योंकि हम भी कोई काम ऐसा कर देते हैं जो करना तो है, लेकिन आपकी उसके अंदर दिलचस्पी नहीं, आपकी कोई फीलिंग्स नहीं, लेकिन आप कर रहे हो। मैं ये नहीं जानती थी कि सचमुच कृतज्ञ होने का क्या मायने है। मतलब अब वो बता रही है हमें कि सचमुच धन्यवाद देना, शुक्राने में रहना, ग्रेटिट्यूड में रहना, वो क्या बात है, मतलब वो उसके मायने क्या है। वो अब मुझे समझ में आ रहे हैं कि कभी कभार मैं ऐसे मौकों के ऊपर धन्यवाद कहने पर भी कृतज्ञ इंसान नहीं कहला सकती थी। जब आप इसकी अच्छे से घोट घोट करके जब इसको अच्छे से पियोगे,
तब आपको सच में पता चलेगा कि आप जो थैंक यू बोलते थे, क्या वो थैंक यू था, वो धन्यवाद था। ठीक है, आज के बाद आप वही वाला थैंक यू बोलेंगे कि जिसके कुछ मायने होते हैं। ठीक है, कैसे, देखते हैं आगे। कृतज्ञता के बगैर मेरा जीवन काफी चुनौतीपूर्ण रहा। मैं कर्ज के अंदर थी, जो हर महीने बढ़ता ही जा रहा था। देखो, अब धन्यवाद वो आपके जीवन के अंदर शामिल नहीं किया गया है अभी, तो उनकी क्या स्थिति थी। तो अपने भी जीवन को कंपेयर करते जाना, कहाँ कहाँ कौन सी चीज की कमी आ रही है और क्या मिसिंग है। ठीक है, रीडिंग के साथ। मैं कर्ज में थी, हर महीने वो कर्ज बढ़ता जा रहा था। मैं सचमुच कड़ी मेहनत करती थी, लेकिन मेरी आर्थिक स्थिति जरा सा भी बेहतर नहीं। बढ़ते कर्ज और दायित्व से जूझते हुए मैं सतत तनाव में जी रही थी। मेरे अच्छे संबंध भी विनाशकारी बन गए थे, क्योंकि मेरे पास हर व्यक्ति के लिए कभी पर्याप्त समय नहीं रहता था। हालांकि उस वक्त मैं स्वस्थ थी, जैसा कि कहा जाता है, लेकिन शाम होने तक ही मैं निडर हो जाती और हर मौसम में मुझे सर्दी व अन्य छुटपुट बीमारी घेर लेती। जब मैं सहेलियों से कभी कभार मिलने जाती थी, छुट्टियां मनाती थी, तभी कहीं खुशियों के चंद पल मुझे नसीब होते थे। लेकिन उन खुशियों के भुगतान के लिए मुझे अधिक कड़ी मेहनत करने की वास्तविकता मुझ पर हावी हो जाती थी। क्या ऐसा है आपके जीवन के अंदर? कड़ी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, जन पल की हमें खुशियां मिलती हैं, और वो भी कैसी, जरा सा, मतलब 2-5 मिनट, क्या हमने कुछ ऐसे लोगों के साथ अपना टाइम बिता लिया, हम 10-5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, घंटा हम खुश हो गए। ठीक है, लेकिन ऐसी खुशी प्राप्त करने के लिए भी हमें ऐसा कोई इतना भुगतान करना पड़ता था, हमें इसके लिए भी, ये समय को जीने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। है ऐसा आपके जीवन में? कहीं सोचो। तो हर एक वर्ड्स को अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है कि मैं दरअसल जी नहीं रही थी, मैं तो सिर्फ अपने आप को जिंदा रखे हुए थी। राइट। एक दिन से दूसरे दिन तक, और दूसरे दिन से एक तनखा तक। मतलब जब उनकी एक सैलरी आती थी, तो एक सैलरी से दूसरी सैलरी तक वो अपने आप को ये है कि हाँ भाई वो आने वाली है और मैं जीवित हूँ, दैट्स इट। ये उनकी लाइफ थी। थैंक यू तो वो तब भी कहती थी। ठीक है, वो थैंक यू और ये थैंक यू, वो धन्यवाद और ये धन्यवाद में क्या फर्क है, क्या अंतर है, वो आप मेजर करोगे अपने लाइफ में, जब इसका अच्छे से अभ्यास करते हो, और वो पता चल जाएगा कि आपके अंदर क्या महत्वपूर्ण चीज आपके जीवन के अंदर इनबिल्ड हुई है, जो आपको महसूस होगा कि नहीं नहीं, कुछ ना कहीं तो फर्क नजर आ रहा है, कुछ तो ऐसा है जो हमें अच्छा लग रहा है। ठीक है। और जब मेरे जीवन की एक समस्या सुलझती थी, तो कोई अन्य समस्याएं आ दबकती थी। क्या ऐसा है? मुश्किल से कुछ एक चीजों से हमने उसे, चलो छोड़ो हटो परे, कर दिया, दो चार और ऐसे मुश्किलें आन पड़ी। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? क्या आपके जीवन में कभी ऐसा है, हाल की कोई ऐसी परिस्थितियां हैं? तो परिस्थितियां चाहे वो जैसी भी है, लेकिन वो बदल सकती है, याद रखिएगा। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने मेरी भावी जीवन की हर चीजों को बदल दिया। मैंने जीवन का एक रहस्य खोज लिया, और अपनी खोज के फलस्वरूप में हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करने लगी। वही अभ्यास हम करने जा रहे हैं, वही चीज का अभ्यास हम करने जा रहे हैं। इसलिए बड़े लग करके दिल से करना, क्योंकि कृष्णा ने यह बोला है कि तू अपना सिर्फ कर्म कर।
ठीक है ना, क्योंकि अगर फल की बात करें तो वो इतना ही अच्छा होता और हमारे साथ मतलब हमारे हाथों में होता, तो हम नहीं जी लेते अपने सपनों की दुनिया जो हमें चाहिए। ठीक है। तो अगर सच में हमें वो चीज जो मतलब हम कुछ ऐसा काम करें कि जो हमें हमारे अनुकूल जीवन मतलब जो हम चाहते हैं उस जीवन को थोड़ा सा अभी अनुकूल बनाएंगे। ठीक है ना, थोड़ा सा उसको वो एनर्जी को हमारे फेवर में करेंगे। ठीक है, ताकि हम जो भी चाहते हैं वो धीरे धीरे लाइटन अप हो जाए, हमारे जीवन के अंदर रोशनी आ जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे, हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करने लगी। कौन? रॉन्ड्रा बंद खुद। और हम भी इसी अभ्यास को अपने जीवन के अंदर उतारेंगे, क्योंकि कोई भी चीज बार बार, कोई भी चीज लगातार जब आप करते हो, बार बार लगातार, ठीक है। और फिर जैसे कि आप छोटे थे, मतलब अगर लेडीज हैं इस सेशन के अंदर तो उनको पता है जब वो छोटे थे तो उनको मम्मी ने बोला होगा कि भाई रोटी बनाओ। आती तो नहीं थी, लेकिन लेकिन क्या किया, उसकी प्रैक्टिस की आपने। थोड़ा थोड़ा आप उसको बनाते गए, थोड़ा थोड़ा एफर्ट लगाते गए, थोड़ा थोड़ा सीखते गए। फिर उसके बाद क्या हुआ, लगातार प्रैक्टिस के बाद उसको अभ्यास में लाने के बाद वो आपको बनानी आ गई ना। कर लेते हैं ना आप। सेम उसी तरीके से इसका जब आप अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते 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 वो सारी चीजें हम भी हमारे जीवन में पा सकते हैं। तो परिणाम क्या आएगा, तो परिणाम ये हुआ कि मेरे जीवन के हर पहलू में बदलाव आ गया। तो क्या जी आप सब बदलाव चाहते हो? बोलो हाँ, हम चाहते हैं। यस, यस सिग्नल है ये। कभी देखा होगा ना क्रिकेटर वगैरह, वो जब खेलते हैं, ठीक है, बोलते हैं यस, यस। ये सिग्नल है। आपके एक्शन ही आपके रिएक्शन है, याद करना, आपके एक्शन जो हुए हैं, ठीक है, वही रिएक्शन होकर के आपके जीवन में वापस आएंगे। तो परिणाम ये हुआ कि मेरे जीवन का हर एक पहलू जो है वो बदल गया। मैंने कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास किया, परिणाम उतने ही अधिक और चमत्कारिक होते चले गए। अब मेरा जीवन सचमुच जादुई बन गया था। राइट। तो जीवन में पहली बार मैं कर्ज के बोझ से आजाद हुई, और इसके कुछ समय बाद ही मेरे पास सारा पैसा वो आ गया जितने मेरे सपनों को पूरा करने के लिए मुझे चाहिए था। अब देखो ये पैसे कहाँ से आए, कर्ज में डूबी हुई वो लेडीज है, ठीक है, कि वो बता रही है कि मैं कर्ज में थी। मेरे मेरे मेरा दिन अगर मुझे अच्छा मतलब चंद पल खुशियों के जीने होते हैं तो मुझे उसका अच्छा ऐसा मतलब परिणाम भी मतलब ऐसा मुझे भुगतना पड़ता था, कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। तो ऐसा क्या जादू हो गया कि इतने पैसे भी उसके पास आ गए जो उसको पूरा करने के लिए मतलब अपने जीवन को जीने के लिए, सपनों को पूरा करने के लिए जो चाहिए था वो पैसे भी उसके पास आ गए। क्या किया उसने? कृतज्ञता का अभ्यास किया। तो मेरे संबंध, कामकाज और स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं जो थी वो गायब हो गई। अब मैं हर दिन बाधाओं से नहीं जूझ रही थी। अब तो मेरे दिन एक के बाद एक अच्छी चीजों से भरते चले जा रहे थे। मेरा स्वास्थ्य और ऊर्जा उल्लेखनीय रूप से बढ़ गई। वास्तव में मैं उससे भी बेहतर महसूस करने लगी जितना कि 20 या 25 साल की उम्र में मैं करती थी। मेरे संबंध कहीं अधिक सार्थक बन गए, और चंद महीनों में ही मैंने अपने परिवार वालों और मित्रों के साथ इतना अधिक आनंद लिया जितना कि पिछले सालों में कभी नहीं लिया था। तो देखो कि जब इन्होंने ये बुक बनाई थी तो आई आई होप उनकी उम्र होगी शायद 50 साल के नियरेस्ट होगी जब ये बुक उन्होंने लिखी थी, ऑथर ने। तो जब इसका अभ्यास उन्होंने जब किया तो शक्तियां बढ़ गई, और उनकी मतलब ये उम्र के अंदर वो ऐसा फील कर रही है कि वो 20-25 साल की उम्र की युवा अवस्था को फील कर रही थी।
ठीक है ना। 20-25 साल की अवस्था कैसी होती है, आप लोगों ने जिया होगा वो जीवन। ठीक है ना। कितना एनर्जेटिक थे, कितना विश्वास से भरपूर थे, जो काम आपको करना होता है वो आप कर देते थे। ठीक है। तो वैसे ही जब सच में आप इस चीज का अभ्यास करते हो, तो सच में ही एक महान शक्ति का आप अपने अंदर संचार कर रहे होते हो और उसका अनुभव करते हो। हम लोग करते हैं इसका अभ्यास, डेली मॉर्निंग में करते हैं, अमृत वेला में करते हैं। ठीक है। तो आप भी सच में जब इतना शिद्दत से अपनी मतलब पागलपन से जब भी इस प्रैक्टिस को करोगे, तो सच में आप भी यही एहसास करोगे कि आपके अंदर इतनी ऊर्जा और शक्ति कहाँ से आ गई। तो प्लीज आप भी तैयार हो जाइए ऐसी महान शक्ति को अपने जीवन के अंदर उतारने के लिए। आगे कंटिन्यू कीजिए। तो रौनरा मन का भी जो जीवन है जादुई रूप से बदल गया, हमारा भी बदल सकता है। तो जी हमारी शुरुआत होती है अब यहाँ से। तो आप अपनी पेटी बांध लीजिए, बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि हम हमारी गाड़ी के अंदर बैठ चुके हैं और जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। ठीक है ना। एक नई जर्नी, एक नया जीवन जिसको कहते हैं कि गोल्डन लाइफ, गोल्डन लाइट जिसको कहते हैं, उसमें जाने के लिए हम तैयार हो चुके हैं। आगे देखो, अभी यहाँ एक आपको पिक्चर दिखाई दे रही होगी। ठीक है। तो सनिका जी आप स्पीकर ऑन करके बताइए कि इसमें क्या दिख रहा है आपको, और सबको बड़े ध्यान से इसको देखना है कि ये क्या दिख रहा है। स्पीकर खोल दीजिए अपना। जेवी सर। हाँ जी सनिका जी, बोलिए क्या दिख रहा है आपको। वो किचन दिख रहा है। और और टेबल पे बुक है। जी। और बॉटल्स, बॉटल ग्लास पानी का भरा हुआ है। और ओके, बोलिए। और बेसिंग है, बेसिंग के बाजू में सब सब जार वगैरह है। और एक फ्रूट का ये थाली है ऐसा। ओके, हाँ। चलिए अब मैं इसको डिस्क्राइब कर देती हूँ। एक टेबल के ऊपर, किचन का ये फोटो है, टेबल के ऊपर एक बुक पड़ी हुई है और खिड़की से चीरती हुई एक रोशनी है, ये बुक के ऊपर पड़ रही है। और यूनिवर्स के स्टार जो है, देखो उसको, वो स्प्रिंकल हो रहे हैं, है ना, शाइन कर रहे हैं। ठीक है। तो आज वो शाइनिंग और वो प्रकाश को अपने जीवन के अंदर धारण करने के लिए तैयार हो जाइए। ये बुक आपके जीवन के अंदर वो प्रकाश लाने के लिए आ चुकी है। राइट। अपने जीवन में जादू को लाना, पढ़े। अपने जीवन में जादू को लाना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन है, आप कहाँ है, या आपकी वर्तमान परिस्थितियां कैसी है। कृतज्ञता का जादू आपके समूचे जीवन को बदल देगा। हजारों लोगों ने मुझे पत्र लिखकर बताया है कि सबसे बुरी स्थितियों में रहने के बावजूद उन्होंने कृतज्ञता का अभ्यास से अपने जीवन को पूरी तरह बदल लिया। मैंने हाँ तो स्वास्थ्य के देखो क्षेत्र। देखो यहाँ क्या बोला है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि तुम कौन हो, किस जाति के हो, कहाँ हो, कौन सी परिस्थितियों से जूझ रहे हो। अगर मैं ये बोलूं कि अगर आप स्वास्थ्य की कोई ऐसी समस्या से भी जूझ रहे हो, तो भी इससे कोई लेना देना नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कम से कम आप पढ़े पढ़े ये तो बोल सकते हो मन ही मन कि ईश्वर तेरा शुक्रिया। सिर्फ इतना तो आप बोल सकते हो। मैं उन सबको बोल रही हूँ, उन सबके लिए बता रही हूँ जो इसको देख रहा है, जो हमारे सेशन के अंदर जुड़ा हुआ है, सबके लिए है कि अगर कोई कोई ये कहे कि भी मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप बेड पे पड़े पड़े इतना तो बोल सकते हो कि ईश्वर तेरा शुक्रिया।
ईश्वर तेरा धन्यवाद, तूने मुझे जो भी दिया, ठीक है, मुझे कबूल है, मुझे स्वीकार है, ठीक है, और तेरा शुक्रिया, थैंक यू गॉड। इतना तो आप बोल ही सकते हो, चाहे ऐसे ना बोलो जैसे मैं बोल रही हूँ और कोई सुन रहा है, लेकिन ऐसे तो बोल सकते हो कि आप मन में बोल सकते हो, ठीक है ना, मन ही मन जिसको बोलते हैं झापा करते हैं, तो वो तो आप बोल सकते हो। तो उन सबको ये बता दूं कि आप इतना तो कर ही सकते हो, और ये इतना करते करते ही सुधार आ जाएगा, डेफिनेटली श्योर आएगा। ठीक है, तो यहाँ बोला है कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि तुम क्या हो, कौन हो, कहाँ हो, कौन सी स्थिति में हो, क्योंकि यहाँ बोला गया है कि बुरी से बुरी परिस्थितियां, ऐसे लोगों को देखा है कि सबसे, मतलब कैसे स्थिति आप समझ लो, सबसे बुरी स्थितियों के अंदर रहने वाले लोग, उसके बावजूद भी उन लोगों ने कृतज्ञता के अभ्यास से अपने जीवन को बदल दिया है, पूरे जीवन को बदल दिया। तो कितनी महान शक्ति है ये। तो मैंने स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर चमत्कार और कृतज्ञता के अभ्यास से होते हुए देखा है, जहां आशा की कोई किरण नहीं दिखाई दे रही थी। मैंने विवाहित जीवन के सुधरते सुधरते हुए देखा है, और टूटे हुए रिश्तों को जबरदस्त संबंधों में बदलते हुए देखा है। मैंने देखा है कि घोर गरीबी में रहने वाले लोग दौलतमंद बन गए, और अवसाद की स्थिति में रहने वाले लोग आनंददायक तथा संतुष्ट जीवन की ओर पहुंच गए। अब देखो, यहाँ कुछ आपको स्थिति परिस्थितियां बता रहे हैं कि ऐसे लोगों की बात हो रही है कि बुरे वक्त में इन लोगों ने इसका सहारा लिया, इसका अभ्यास किया, ठीक है, और क्या क्या पाया, स्वास्थ्य पाया, पैसे पाए, आनंद पाया, टूटे हुए रिश्ते जुड़ गए। इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए, है ना। कम से कम ये तो करो, बेस तो कंपल मतलब हमारा जो जीवन का बेस है, उसको तो कम से कम फिलहाल ठीक कर लो इसके द्वारा। बाकी तो आपको नहीं पता है कि ये क्या कुछ नहीं दे सकता। मतलब ये इतनी महान शक्ति है कि कहते हैं कि जो इस शक्ति का उपयोग करते हैं, ठीक है, इसका कुछ फॉर्मूला है कि जो धन्यवाद देते हैं उसको एक के बदले 10 गुना दिया जाता है। ये फॉर्मूला है, एक के बदले 10। आपने एक बार शुक्राना बोला, ठीक है, कैसा दिल से अच्छे भाव से अंदर से निकला, ईश्वर तेरा शुक्रिया कि सच में मेरे पास खाने के लिए भोजन है। ईश्वर सच में मैं थैंकफुल हूं आपकी कि मेरे पास पीने के लिए स्वस्थ पानी है, कि मैं ऐसे नल चालू करती हूँ और मेरे पास पानी उपलब्ध है ना। देखो ये मैं बोल रही हूँ, क्यों, क्योंकि आप देखो ना अपने जीवन के अंदर कितनी सारी चीजें आपके घर के अंदर उपस्थित है, उपलब्ध है, और फिर भी हमें इसके बारे में अवेयरनेस। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको स्वस्थ मतलब अच्छा चोखा पानी पीने को नहीं मिलता, कुछ लोग ऐसे हैं कि खाने के लिए भोजन की तलाश में कहीं दूर दूर तक जाना पड़ता है, कुछ लोग हैं कि ऐसे पड़े हुए हैं जहां खाना मतलब फूड इजीली अवेलेबल नहीं है। तो सच में हम थैंकफुल है कि नहीं, राइट। तो इस तरीके का अभ्यास करते करते इन लोगों ने अपने जीवन के सारी ही ऐसी मतलब जो भी परिस्थितियां थी उसको बदल दिया। ठीक है, तो आइए हम भी आज इसका ही अभ्यास करेंगे और अपने जीवन को ऐसा आनंददायक बनाएंगे, ठीक है, कि जो लोगों ने इसका उपयोग कर करके अपने जीवन में रोशनी लाई है, हम भी वो रोशनी को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। आपके संबंध वर्तमान से चाहे जैसे भी स्थिति में हो, वर्तमान में मतलब राइट नाउ आप अभी कोई भी स्थिति में है, कृतज्ञता आपने आपने जादू से अपने आनंददायक और सार्थक बना सकती है। कृतज्ञता जादू से आपको अधिक दौलतमंद बना सकती है। देखिए, अब वो ये आपको बता रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है, इसकी शक्ति क्या है, इसकी कैपेसिटी क्या है, ये आपको बता रहे हैं कि भाई कृतज्ञता का जब आप अभ्यास करोगे तो जीवन आपका आनंददायक हो जाएगा, आप दौलतमंद बन सकते हो, ताकि आपके पास वो सारा पैसा आ जाए
जिसकी जरूरत आपको अपनी मनचाही चीजों को हासिल करने के लिए है। यह आपके स्वास्थ्य को बेहतर बना देगा और आपको इतनी खुशी महसूस होगी कि जितनी पहले कभी नहीं हुई होगी। कृतज्ञता अपना जादू कर देगी। क्या क्या समझाया? वो अपना जादू कर लेगी, क्योंकि ये महान शक्ति हमारे आसपास ही है, लेकिन हमें इसको पता नहीं है कि इसको उपयोग में कैसे लाना है। ठीक है, ताकि आपका कैरियर परवान पर चढ़ जाए। अभी कोई ये बोल रहा है कि कैरियर, मुझे अपना कैरियर बनाना है, बना लो। कोई कहता है मुझे सफलता चाहिए, कर लो। कोई कहता है मुझे नौकरी चाहिए, कितने रुपए की? भाई इतने रुपए की पर मंथ, 1 लाख रुपए की मुझे नौकरी चाहिए, मिल सकती है, ये हो सकता है। कोई कहता है कि भाई मुझे बिजनेस के अंदर कम से कम पर मंथ मुझे 2 लाख का फायदा होना चाहिए, हो सकता है। हाँ, हो सकता है। आगे बढ़े। आपकी सफलता बढ़ जाए, आपको अपने सपनों की नौकरी मिल जाए, या जो भी आप करना चाहते हो वो हो जाए। वास्तव में आप जो भी बनना, करना या पाना चाहते हैं, उसे पाने का बस एक ही तरीका है, कृतज्ञता। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके जीवन को सोने में बदल देगी। देखो, अभी यहाँ आपको फाइनली बोल दिया है क्या, कि कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपको और आपके जीवन को सोने में बदल देगी। यानी कि गोल्डन गोल्डन कहते हैं ना, इसका गोल्डन पीरियड चल रहा है, वैसा। ठीक है, जब आप कृतज्ञता अभ्यास करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन की विशेष चीजें क्यों गलत हो गई और कुछ चीजें आपके जीवन में क्यों नहीं आ पा रही है। जब आप इसका अभ्यास करोगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि ये जो गलत हो रहा है वो क्यों हो रहा है, जो आप चाहते हो वो क्यों नहीं हो रहा है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। मतलब अटेंशन, फुल्ली अटेंशन आ जाएगा कि ये जो हो रहा है मेरे साथ क्यों हुआ, जो नहीं मेरे काम बन रहे वो क्यों नहीं हो रहे। जब आप कृतज्ञता को अपने जीवन की विशेष जीवन शैली बना लेते हैं तो आप हर दिन सुबह जागने पर रोमांचित होंगे कि आपका जीवन, आप जीवित हैं, और आप पाएंगे कि आप जीवन से भरपूर प्रेम करने लगे हैं। तब आपको हर चीज प्रयास रहित लगेगी। तब आप किसी पंख जैसा हल्का महसूस करने लगेंगे और इतने खुश होंगे कि जितने पहले कभी नहीं रहे थे। राइट? तो आर यू रेडी इसका अभ्यास करने के लिए? क्या हम तैयार हैं? बोलो अपने आप को, यस हम तैयार हैं। ठीक है, जब आप इसका अभ्यास करते हो तो आपकी बॉडी जो होती है वो एकदम हल्की हो जाती है। आप जो भी काम करने जाते हो उसके अंदर आपको 20% एफर्ट लगाना पड़ेगा, 80% आपके काम सारे ऐसे ही हो जाएंगे। मैं क्या बोल रही हूँ? सिर्फ आपने 20% एफर्ट लगाया, 100% आपका काम हो गया, क्योंकि इसके अंदर इतना ही प्रयास करने की जरूरत है। ये शक्ति एक ऐसी महान शक्ति है कि जो भी अमृत वेला इसके असाइनमेंट प्रैक्टिस करता है, अभ्यास करता है, लगातार करता है, तो मैं ये गारंटी के साथ कहती हूँ, ठीक है, इतनी पक्की गारंटी है कि तुम जो चाहते हो, सिर्फ आपने अपना कर्म किया, मतलब आपने अपना काम किया, ठीक है, और वो 80% आपके, 100% आपके काम पूरे कर दे। जहां जहां आप 100% एफर्ट लगाते हो फिर भी आपके काम नहीं बन रहे, है ना? करते हो कि जहां आपने 100% अपना लगा दिया फिर भी आपके कोई काम नहीं बन रहे, वहां सिर्फ 20% काम करना पड़े तो 20% ओनली। ठीक है, तो आप सब तैयार हो जाइए। तो आपको इसकी शक्ति का जब आप उपयोग करते हो तो आपको लगेगा कि आप पंख के जितने हल्के हो गए हो, आप खुश हो जाओगे,
कि जितनी खुशी इतनी खुशी मिलेगी आपको कि मतलब हमारे कुछ शेयरिंग है। मुझे आज अभी याद आ गया वो लेडी के बारे में। तो वो शेयरिंग करते करते भी वो हंस रही है, हंसी छूट रही है, वो बोल नहीं पा रही, इतना वो हंस रही है। वो क्यों हंस रही है? वो कोई पागल है क्या? नहीं, वो लाइट में है, वो रोशनी में है, उस इस चीज का वो अभ्यास करती है। ठीक है। और जब आप भी इसका अभ्यास करते हो और करोगे तो सच में आपको भी अंदर से ऐसी ही हंसी आने लगेगी। और ये रियल है। और वो प्योरिटी है उसके जीवन की, वो प्योर है अपने जीवन के अंदर, उसकी जो हंसी थी वो प्योर थी, वो दिखता है। वैसे ही आप भी, आपकी भी हंसी ऐसी प्योर हो सकती है कि अंदर से निकल निकल के आ रही है, आप उसको रोक नहीं सकते हो। हालांकि चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आपको अब पता होगा कि इससे बाहर कैसे निकला जाए, उससे कैसे उबरना है और उसको उसको कैसे सबक सिखाना है। हर दिन जादुई बन जाएगा। बचपन में आपके जीवन में जितना जादू था, अब आपके हर दिन में उससे भी अधिक जादू भर जाएगा। क्योंकि बच्चा होता है ना, उसको दुनियादारी का भान नहीं होता है, वो मैजिक की दुनिया जीता है। लेकिन अब हमारे पास क्या है? लॉजिक भी है, समझने की शक्ति भी है, ठीक है, और मैजिक भी है। तो लॉजिक और मैजिक दोनों को प्लस कर करके हम अपना जीवन जादुई बनाएंगे। ठीक है। तो क्या आपका जीवन जादुई है? यहाँ आपको पूछ रहे क्या अभी आपका जीवन ऐसा है? ये सब हो सकता है, ये सब हो जाएगा, लेकिन क्या अभी ऐसा है? अगर नहीं है तो स्वीकार करो। क्या? कि नहीं, अभी जो भी है मेरे जीवन में जैसा भी चल रहा है, ठीक है, ईश्वर तेरा शुक्रिया, मुझे कबूल है। अभी स्वीकार करना है सबको, जो भी इसको सुन रहा है, ठीक है, सबको स्वीकार करना है कि जो भी मेरे जीवन में चल रहा है, थैंक यू गॉड, ठीक है, मुझे स्वीकार है, मुझे कबूल है। क्यों? पता है कबूल है क्यों? क्योंकि आपने कभी देखा होगा कि अगर किसी ने कोई ऐसा गुनाह कर दिया, उसको उसकी सजा मिली, ठीक है, कि भाई चलो, आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि इसने ऐसा ऐसा किया है, ठीक है, उसको डाल दो 1.5 महीने की जेल में। ठीक है। तो ये उसकी सजा हो गई। ठीक है। लेकिन कबूल करने से क्या होता है? ठीक है। जब कोई व्यक्ति अपने आप को सरेंडर कर करके और वो कबूल करता है कि जो भी है, जैसा भी है, जो भी हुआ, ठीक है, मुझे स्वीकार है, मुझे कबूल है, पता है क्या होगा? उसकी सजा कम हो जाती है। क्या होता है? कम हो जाती है। हाँ। इसी तरीके से अभी आप जहां भी हो, जैसा भी चल रहा है, स्वास्थ्य में हो सकता है, पैसों में हो सकता है, रिश्तों में हो सकता है, कोई भी चीज आपके जीवन की जो गड़बड़ी चल रही है, उसको पहले स्वीकार कर लो। ठीक है। क्योंकि जब स्वीकार करोगे तभी चेंज आएगा, तभी बदलाव आएगा। आगे बढ़े। आप इस वक्त बता सकते हैं कि आप अपने जीवन में दरअसल कितनी जी। कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है? यहां से आगे बढ़े। आप आप इसी वक्त बता सकते हैं कि आपने अपने जीवन में दरअसल कितनी कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है। बस अपने जीवन के सभी प्रमुख क्षेत्रों पर नजर डालें। धन, स्वास्थ्य, खुशी, कैरियर, घर और संबंध। आपके जीवन के जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत है, समझ लीजिए कि उनमें आपने कृतज्ञता का इस्तेमाल किया और इसी की बदौलत आप जादू का अनुभव कर रहे हैं। जो क्षेत्र समृद्ध और अद्भुत नहीं है, वे कृतज्ञता की कमी के कारण ऐसे है। तथ्य बहुत सरल और स्पष्ट है। अब तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं। जब तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, तब तक आप अधिक हासिल नहीं कर सकते। ऐसा करके आप अपने जीवन में प्रवाहित होने वाले जादू को रोक देते हैं। जब आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, तो आप बेहतर स्वास्थ्य, बेहतर संबंध,
अधिक खुशी, अधिक धन और अपनी नौकरी, कैरियर या कारोबार की उन्नति के प्रवाह को रोक देते हैं। दरअसल पाने के लिए आपको देना होता है, यही नियम है। कृतज्ञता का अर्थ धन्यवाद देना है, और इसके बिना आप जादू की डोर को ही काट देते हैं तथा हर उस चीज को पाने से वंचित रह जाते हैं जिसे आप जीवन में पाना चाहते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ क्या बोला है कि तथ्य जो है वो बहुत स्पष्ट है और सरल है। ठीक है, कि जब भी आप ये मानते हैं कि अभी जो जो आपके जीवन का एरिया अच्छा और सही चल रहा है, तो आप समझ जाना कि आप उसके लिए ग्रेटफुल हो, इसीलिए वो अच्छा है। ठीक है, लेकिन जहां गड़बड़ी चल रही है वहां ये भी समझ जाना कि इस चीज की कमी है, इसीलिए ये गड़बड़ी हो रही है। चाहे कोई भी जीवन का आपका एरिया रहा हो, कोई भी चाहे, मतलब आप खुशी के लिए या चाहे शांति के लिए हो, ठीक है, तो वो सारी चीजें इसके अंदर ही आएगी। किसके अंदर? कि भाई यहाँ इसी चीज की कमी है कि आपने इसका अभ्यास नहीं किया है। ठीक है, इसलिए ये गड़बड़ी चल रही है। चाहे कैरियर हो, चाहे कोई कोई भी चीज अपने जीवन की आप अभी उठाओगे और कहोगे, सोचोगे कि भाई हाँ, कहाँ, अच्छा चलो मेरा शरीर अच्छा नहीं चल रहा, मेरा मेरा मन जो है मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा है, मुझे पता नहीं क्यों क्यों अच्छा क्यों नहीं लग रहा। क्योंकि मानसिक, किसी को शारीरिक वो पीड़ित होते हैं, कोई मानसिक पीड़ित होता है। हाँ, शरीर चल रहा है लेकिन उसको अच्छा नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये एक ही चीज की कमी है। और मैं सच में ये दावा करती हूँ कि जब इसका आप अभ्यास करते हो तो आपकी मेंटल स्थिति, आपकी फिजिकल स्थिति, फाइनेंस की स्थिति, रिलेशन, सब कुछ बदल जाएगा। कैसे? जादुई तरीके से बदल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। कृतज्ञता के बारे में देखें। हाँ, जस्ट अ मिनट। हाँ, एक मैं आपको एक और बात बता देना चाहती हूँ, याद भूल जाती नहीं तो, कि आज के बाद हमें क्या नहीं करना है उसके ऊपर ध्यान देंगे। ठीक है, क्या क्या नहीं करना है। कभी हम पहले कंप्लेन नहीं करेंगे, अब आज के बाद कोई भी चीज के अंदर हम कंप्लेन नहीं करेंगे। और वो आपको धीरे धीरे आगे चलते हुए वो समझ में भी आएगा कि क्यों, क्योंकि कंप्लेन जो है वो सीधा आपको माइनस में लेकर के जाए। जो भी है, रिश्ता होगा, कैरियर होगा, खुशी होगी, आनंद होगा, चाहे कोई भी किसी के भी साथ अगर आपने कंप्लेन की, वो चीजें आपसे ओझल हो जाएगी, धीरे धीरे वो कम हो जाएगी और धीरे धीरे वो गायब हो जाएगी। इसलिए मुझे ये है, मुझे वो है, वो ऐसा है, ये वैसी है, इसको क्यों ऐसे, कंप्लेन नहीं करनी। लिख लो, लिखना है तो लिख लो, आज के बाद हम कंप्लेन नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ क्या बोला है कि कहाँ गया वो, जस्ट मिनट, जस्ट मिनट, हाँ, समृद्ध और अद्भुत है, नहीं नहीं ये वाला नहीं। आप बेहतर स्वास्थ्य संबंध और अधिक खुशी को, अधिक अपनी नौकरी और करियर कारोबार की उन्नति को, प्रवाह को रोक देते हैं। हाँ, तो ये प्रवाह जो रुक रहा है आपके जीवन के अंदर, कोई भी चीज जो लाना चाहते हो वो रुक रही है, तो वो प्रवाह कौन रोकता है? आपकी कंप्लेन। क्या? कंप्लेन। वो क्या करती है? लॉक लगा देती है, आपकी किस्मत का ताला जो है वो बंद कर देती है। इसलिए आज के बाद हम कोई भी चीज के अंदर कंप्लेन नहीं करेंगे। चाहे स्वास्थ्य की भी बीमारी होगी तो हम 10 लोगों को नहीं बताएंगे। जिसको बताना है, जहां से उसका इलाज हो सकता है, आपने उसको बताना है। क्योंकि स्वास्थ्य के मैं जानती हूँ कि कुछ इश्यूज लोगों को होते हैं, इसलिए बता रही हूँ। तो आज के बाद हम कंप्लेन नहीं करेंगे। कंप्लेन की जगह हम क्या करेंगे? अप्रिशिएट करेंगे। कोई भी व्यक्ति है उसको अप्रिशिएट करो, चीजें जो है उसको अप्रिशिएट करो, मतलब थैंकफुल हो जाओ कि चलो हमारे पास ये भी तो है, औरों के पास नहीं। अप्रिशिएशन करना है। ठीक है, नो कंप्लेन, सिर्फ अप्रिशिएट करना है। क्यों? क्योंकि इस प्रवाह को हम रोकना नहीं है, उसको प्रवाहित होने देने के लिए सबसे पहला यही एक स्टेप है।
आगे पढ़े। यहाँ जो भी बोला जाता है बिल्कुल अच्छे से फॉलो करना, ठीक है। बड़ी शिद्दत से अच्छे से फॉलो करना, ठीक है। और फिर आप खुद ही बोलोगे कि सच में ये हो गया कैसे। चलिए आगे पढ़े। कृतज्ञता के बारे में देखें। जब हम कृतज्ञ नहीं होते, हम अपने जीवन के महत्वपूर्ण चीजों को हल्के में ले रहे हैं। जब हम चीजों को हल्के में लेते हैं, तो हम अनजाने में उन्हें खुद से दूर कर रहे होते हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसलिए अगर हम किसी चीज को हल्के में लेते हैं या महत्व नहीं देते, तो वह हमसे दूर हो जाएगी। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा। तो ये फॉर्मूला है, निश्चित ठीक है, कि जिसके पास कृतज्ञता यानी कि धन्यवाद, थैंकफुल, शुक्राना, ग्रेटफुल नहीं है, कोई भी चीज के अंदर उसके पास जो है उसे भी मैं छीन लूंगा। लेकिन अगर सच में आप किसी भी चीज के लिए धन्यवाद करते हो, कृतज्ञ हो, ठीक है, तो मैं और दूंगा। ये भी है ना। कोई चीज हमारे जीवन के अंदर माइनस हो रही है, ठीक है, अगर वो हो सकती है तो वो बढ़ भी सकती है। समझ में आ रहा है। कोई चीज अगर हमारे जीवन के अंदर किसी भी चीज की अगर कमी है, ठीक है, तो उसको फुलफिल भी तो किया जा सकता है, ठीक है। प्लस और माइनस कहाँ चलना है वो आपके हाथ में है। अभ्यास क्या करना है, धन्यवाद देने का। क्योंकि यहाँ दो वर्ड्स बताए गए हैं, यहाँ जरा देखना ताकि आपको पता चले। जहां जरूरत होगी वहां मैं आपको बताऊंगी। ये क्या लिखा है, कृतज्ञता के बारे में देखें, यानी कि ये है अनथैंकफुल वर्ड्स, नेगेटिव वर्ड्स, हल्के में लेना जिसको कहते हैं। टेकन फॉर ग्रांटेड, किसी भी चीज को लिया। और ये है कृतज्ञ, यानी कि थैंकफुल होना। ये दोनों वर्ड्स अलग है, ये और ये दोनों वर्ड्स अलग है। ये थैंकफुल है, ये ग्रेटफुलनेस का है, वो ये अनथैंकफुलनेस का है, ठीक है। क्योंकि यहाँ ये वर्ड्स जो है वो बताता है कि आप ग्रेटफुल नहीं हो, ठीक है। जिसको आप हल्के हल्के के अंदर मतलब कोई भी चीज को आप एवे ही ले लेते हो, देखना वो आपके जीवन से ओझल हो जाएगी, वो गायब हो जाएगी, ठीक है। कोई भी किसी ने अगर हमारा काम किया, उसमें क्या हो गया, इतना तो वो कर ही सकता है ना, क्या बोला आपने, हल्के में लिया, ठीक है ना। तो ये भी हमें थोड़ा ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। इसलिए अगर अगर हम किसी भी चीज को हल्के में लेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, उसका महत्व नहीं रहेगा और वो हमसे दूर हो जाएगी। तो याद रखे, जिसमें कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वो मैं छीन लूंगा। और जिसके पास भी कृतज्ञता है, उसको मैं और दूंगा, मैं और दूंगा। और ये सच में इतना ही सटीक है, आपको लिख करके यहाँ बता दिया गया है। आगे पढ़े। निश्चित रूप से जीवन में आप कई बार कृतज्ञ रहे होंगे, लेकिन अपनी वर्तमान परिस्थितियों में आमूलचूल परिवर्तन तथा जादू को देखने के लिए आपको कृतज्ञता का अभ्यास करना होगा और उसे अपनी नई जीवन शैली में शामिल करना होगा। आगे। जादुई फॉर्मूला। ज्ञान एक खजाना है, लेकिन अभ्यास उसकी कुंजी है। हाँ, तो देखो अभी क्या बोला, निश्चित रूप से जीवन में आप कई बार कृतज्ञ रहे होंगे, ठीक है, लेकिन अपने वर्तमान परिस्थिति में आमूलचूल परिवर्तन तथा जादू को देखने के लिए आपको कृतज्ञता का अभ्यास करना होगा और उसे अपनी नई जीवन शैली के अंदर शामिल करना होगा। तभी ये होगा। क्या बोल रहे हैं, अगर तुम ये करोगे तो ही होगा, राइट। अगर आप इसका उपयोग करते हो, इसका अभ्यास करते हो, निरंतर करते हो, तभी ये होगा। और यही तो करना है, और करना क्या है आपने। क्यों? क्योंकि बुद्ध ने बोला ना, तुम्हें तो सिर्फ खुश रहना है, धन्यवाद देना है, बाकी सब छोड़ दो, वो अपने आप ही कर देगा।
क्यों? क्योंकि उसने ठेका लेके रखा है हमारा, और ये सच है। ठीक है। तो अभी जादुई फॉर्मूला, अभी कहते हैं ना ज्ञान एक खजाना है, तो ज्ञान तो बहुत कुछ मिलता रहता है, फ्री में भी मिलता रहता है। ठीक है। लेकिन ज्ञान हमें पता है, इसको ऐसे करने से ये हो जाएगा, उसको ऐसे करने से, ये पाठ करने से होगा, यहाँ पूजा करने से होगा, ये श्लोक से हो जाएगा। ज्ञान हमारे पास है। ठीक है। लेकिन क्या उसका अभ्यास किया? नहीं। तो ज्ञान एक खजाना है, लेकिन अभ्यास एक पूंजी है। ठीक है। क्या कुंजी का मतलब, वो कुंजी होती है ना, चाबी जिसको कहते हैं, उसको जरा सा आपने से घुमाया, ताला खुल गया, है ना? तो आज के बाद हम ज्ञान को लेंगे, समझेंगे, सीखेंगे इस खजाने को। ठीक है। लेकिन इसको अभ्यास की कुंजी के साथ उसको अपीरियर करेंगे अपने जीवन में। राइट। चलिए आगे बढ़े। प्राचीन और दंत कथाओं बताती है कि जादू करने से पहले व्यक्ति को जादुई शब्द कहने पड़ते हैं। अगर आप कृतज्ञता के जरिए जादू उत्पन्न करना चाहते हैं, तो पहले आपको जादुई शब्द कहने होते हैं। वो ये है, धन्यवाद। मैं आपको बता नहीं सकती कि धन्यवाद शब्द आपके जीवन में कितने अधिक महत्वपूर्ण है। कृतज्ञता में जीने और अपने जीवन में जादू का एहसास करने के लिए धन्यवाद शब्द जानबूझकर कहना और महसूस करना चाहिए। इस एक शब्द पर आपको संसार के बाकी सभी शब्दों से ज्यादा जोर देना चाहिए। होना यह चाहिए कि वह वे आपकी पहचान बन जाए। धन्यवाद ही वह सेतु है जो आपकी वर्तमान परिस्थितियों को आपके सपनों के जीवन से जोड़ता है। हाँ, तो देखो अभी क्या बोला कि प्राचीन समय के मिथक और दंत कथा बताती है। प्राचीन समय की बात कर रहे हैं, प्राचीन मतलब ऋषि मुनियों के समय की बात हो रही है कि जादू करने से पहले व्यक्तियों को जादुई शब्द कहने पड़ते हैं। ठीक है। अगर आप कृतज्ञता के जरिए जादू उत्पन्न करना चाहते हैं, तो पहले आपको जादुई शब्द धन्यवाद कहने होंगे। मैं आपको बता नहीं सकती कि धन्यवाद शब्द आपके जीवन में कितना अधिक महत्वपूर्ण है। सच में, सच में क्योंकि जब पहले मैंने ये बुक की थी तो मुझे भी ये लगता था, ये क्या है, मतलब थैंक यू बोलने से सब कुछ हो जाता है, मुझे भी ये लगता था। ठीक है। लेकिन इसका मैंने अभ्यास किया। क्या किया? अभ्यास किया। कम से कम इस बात को करते करते मुझे 4.5 साल हो गए। 4.5 साल पहले मैंने इस चीज के बारे में, मतलब इसको मैं सुनती थी और मुझे लगता था, सुनती थी रख देती थी, लेकिन मुझे तब ये नहीं पता था कि सच में धन्यवाद का जादू इतना बड़ा होता है। फिर थोड़ा बहुत मैंने किया, फिर छोड़ दिया। लेकिन आप ये गलती मत करना जो मैंने की। इसका निरंतर इसका अ, अभ्यास करते रहना। जो मैंने भूल की है आप मत करना। ठीक है। तो मैं आपको बता नहीं सकती कि धन्यवाद शब्द आपको जीवन में कितने अधिक महत्व, आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। कृतज्ञता में जीने और अपने जीवन में जादू का एहसास करने के लिए धन्यवाद शब्द जानबूझकर कहना और महसूस करना चाहिए। ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या होगा कि आप शुक्राना बोल रहे हो, थैंकफुल हो रहे हो, लेकिन आपको इतना कोई ज्यादा ठीक ठाक लगेगा, ओके ठीक है बोला, ठीक है, महसूस नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे आप इसका अभ्यास करेंगे, आपकी भावनाएं भी बदल जाएगी, और आपकी शक्ति, आपका, आपको लगेगा कि मेरे बॉडी के अंदर कुछ, मतलब लग रहा है कि कुछ चल रहा है ऐसा कुछ। मैं क्या बोलूं इसके लिए, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। लेकिन आपको सच में ऐसा लगेगा कि आपको एहसास होगा कि शक्ति है, जैसे कि आपके अंदर आप शक्तिशाली महसूस करोगे अपने आप को। जैसे अभी बीच में बोला ना कि 20 साल 25 साल की उम्र में जो आप महसूस करते थे, वैसा एहसास होने लगेगा आपको। ठीक है। तो होना यह चाहिए कि वे आपकी पहचान बन जाए। इस तरीके से इसका अभ्यास करेंगे कि हमारी पहचान एक ही होनी चाहिए, क्या? सिर्फ धन्यवाद। क्यों? पता है?
क्योंकि धन्यवाद जो है वो सेतु की तरह काम करता है। सेतु आपको पता है ना, रामायण के अंदर सेतु बनाया गया था, राम सेतु जिसको बोलते हैं। श्रीलंका जाने के लिए एक सेतु बनाया था ना पत्थर से। क्यों? सेतु का मतलब क्या होता है? सेतु दैट मीन्स एक जगह से, एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने को बोलते हैं सेतु। ब्रिज बोल दो इंग्लिश में, है ना। एक किनारे से तुम्हें दूसरे किनारे तक अगर पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा? सेतु, सेतु का उपयोग करना पड़ेगा। तो आपकी अभी वर्तमान स्थिति चाहे कैसी भी है, लेकिन आपको यहां से, जहां आप अभी बैठे हो वहां से अगर कैरियर के अंदर प्रगति चाहिए, कैरियर बनाना है, स्वास्थ्य में सुधार चाहिए, रिश्ते अच्छे चाहिए, पैसे चाहिए, घर चाहिए, ठीक है। अ, अगर आपके बच्चे हैं, शादी करवानी है, लड़की है, लड़का ढूंढना है, तो भी ये धन्यवाद काम आएगा। हर एक जीवन के हर एक क्षेत्र के अंदर जब आप धन्यवाद का सेतु बनाएंगे तो डेफिनेटली श्योर है कि आप एक जगह से सामने वाले के किनारे तक आप पहुंच पाएंगे। समझ में आ रहा है? यस तो बोलो हाँ। ऐसे एक्शन आपके चालू होने चाहिए जब भी आपको कोई भी यहाँ क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि आपको समझ में आ रहा है। तो एक धन्यवाद ही एक ऐसा सेतु है कि जो भी तुम प्राप्त करना चाहते हो वो हो जाएगा। तो जादुई फॉर्मूला क्या है? आगे पढ़े। क्या करना होगा? आज से आप लोगों का असाइनमेंट और होमवर्क स्टार्ट होगा। एक दिन भी आपने स्किप नहीं करना है। जो जो यहाँ बताया जाएगा उस चीज को फॉलो करना है, ठीक है। एक ही गांठ बांध लो कि जो हमें सेशन में समझाया जाएगा वो हम समझेंगे, और जो बोला जाएगा उसको हम फॉलो करेंगे बड़े ईमानदारी के साथ। अगर सच में आप अपने आपके जीवन के साथ अगर वफादार हो तो आप करोगे। आप अपने सपनों के साथ वफादार हो तो आप करोगे, ठीक है। और मुझे यही वफादार वाले ही व्यक्ति चाहिए जो वफादार हो, इसको करें। हाँ, जादुई फॉर्मूला पढ़े। जादुई फॉर्मूला नंबर 1, जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद सोचे और कहे। नंबर 2, आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते हैं और कहते हैं, आप उतने ही अधिक कृतज्ञता का महसूस करते हैं। नंबर 3, आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचते हैं और महसूस करते हैं, आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलती है। तो यहाँ एक फाइनल बात हो गई कि अभी तो आपको अंदर से जानबूझ के, मतलब आप शुक्राना धन्यवाद बोलते हो, थैंक यू बोलते हो, लेकिन जानबूझ के बोलना पड़ेगा। क्या? जानबूझ के। क्यों? क्योंकि अभी वो भावनाएं उजागर होने में थोड़ा सा हमें समय लगेगा, ठीक है। लेकिन जब गाड़ी ट्रैक पे आ जाएगी तो अपने आप भागने लग जाएगी, ठीक है। तो आप जानबूझ करके जादुई शब्द धन्यवाद आज से सोचना है और कहना है, ठीक है। आप जानबूझकर जादुई शब्द धन्यवाद जितना अधिक सोचोगे, जितना अधिक बोलोगे, उतना ही अधिक महसूस भी करने लगोगे। और जब आप जादुई शब्द जानबूझकर धन्यवाद जितना अधिक सोचते हो और महसूस करते हो तो आप मान लीजिए कि आपको उतनी ही समृद्धि मिलेगी। फाइनल है, ये होना निश्चित है, ये फाइनल है। लेकिन क्या कंडीशन क्या है? एक ही कंडीशन है, तुम्हें अभ्यास करना होगा। चलो आगे पढ़े। कृतज्ञता एक भावना है, इसलिए इसके अभ्यास में परम लक्ष्य यह है कि आप इसे जानबूझकर अधिक से अधिक अधिक महसूस करें, क्योंकि यह आपकी भावना की शक्ति है जो आपके जीवन में जादू की गति को बढ़ाती है। न्यूटन का नियम है, एक के बदले एक। आप जो देते हैं वही पाते हैं, समान मात्रा में। इसका अर्थ है कि यदि आप कृतज्ञता की भावना को बढ़ा देते हैं तो आपके जीवन में परिणाम भी आपकी भावनाओं के समान ही बढ़ जाएंगे। भावना जितनी ज्यादा सच्ची होती है, आप जितनी ज्यादा ईमानदारी से कृतज्ञ होते हैं, आपका जीवन उतनी ही जल्दी बदलेगा।
हाँ, तो देखो अभी क्या बोला है। भावनाएं, मैंने कल बात किया था ना, आपको एक उदाहरण दिया था कि भाई हम तो 2 घंटे पूजा करते हैं, बोला था मैंने, अगर आपको याद है तो भावना की बात है। भगवान क्या कहता है ना, उसको क्या चाहिए। अब सबको पता है, ये फेमस है, ये शब्द फेमस है। अरे भगवान तो भाव का भूखा है, ठीक है ना। ये सुना है आपने, कभी बोला भी होगा, ठीक है। तो जितना आप उस भावनाओं को महसूस करेंगे, इतना ही अधिक जितना सच्चा होगा, और सच में आप इस भावना को अच्छे से महसूस करेंगे, तो न्यूटन का नियम ये कहता है कि एक के बदले एक, मतलब आप जो दोगे वही आप उसी मात्रा में पाओगे। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। तो यहाँ थोड़ा कंप्लीट करेंगे। आज आप यही करने जा रहे हैं। कितने कम अभ्यास की आवश्यकता होती है, आपको ये पता है। सिर्फ धन्यवाद बोलना है, मैंने आपको बताया ना कि कम ही, मतलब आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा और 100% आपके काम हो जाएंगे। ठीक है, तो अभ्यास की आवश्यकता होती है, और अपने जीवन में कृतज्ञता को शामिल करना कितना आसान होता है, तथा जब आप खुद अपनी आंखों से अपने जादुई परिणाम देखेंगे, तो आप कभी लौट करके वो वाले जीवन के अंदर जाना नहीं चाहेंगे जो पहले आप जी रहे थे। राइट, या इतना आपको समझ में आ गया। यदि आप कृतज्ञता का थोड़ा सा अभ्यास करोगे, चलो अभी आपको ये भी बोल रहे हैं कि क्या कितना थोड़ा अभ्यास करोगे, ठीक है, तो आपका जीवन थोड़ा सा बदलेगा। यदि आप हर दिन बहुत सारी कृतज्ञता का अभ्यास करते हो, तो आपका जीवन नाटकीय रूप से बदल जाएगा, और आप ऐसे तरीके से बदलेंगे कि जिसकी आपने कभी कल्पना ही नहीं की थी। राइट, तो आई होप यहाँ आपको समझ में आ गया है। ये कल से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो आज आपको असाइनमेंट आ जाएगा। जो भी असाइनमेंट आपको मिलते हैं उसको अच्छे से आपको पूरा करना है, ठीक है। आपको बोला था सीक्रेट मूवी जिन्होंने नहीं देखी उसको देखना है। कल आपको एक अभ्यास असाइनमेंट डे 0 पोस्ट किया गया है ग्रुप के अंदर। उसके अंदर क्या लिखा है उसको फॉलो करना है। और आज अभी हमने जो सीखा वो असाइनमेंट ग्रुप के अंदर आएगा, उसको भी फॉलो करना है। ठीक है, कुछ नहीं आए तो मंत्रा बोलो एक, बस। क्या आपने बोला, मैंने तो बता दिया, जैसे कि आप लोग नए हो आपको नहीं पता, कुछ नहीं, आप ये बोलो थैंक यू गॉड, तेरा शुक्रिया। चलो कोई भी काम आप कर रहे हो, बस थैंक यू बोलो अपने मन के अंदर, अभी फिलहाल इतना ही। मन में बोलो मैं बोल रही हूँ, ऐसे बोलो जिससे आपको ठीक लगे, लेकिन आपको बोलना है धन्यवाद, मैं शुक्रगुजार हूँ। ठीक है, आज आपका ये असाइनमेंट है, इतना समझा है। फिर भी अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो मुझे पूछ सकता है, प्लीज। क्वेश्चन आंसर तो करना ही है, नहीं समझ में आए तो पूछना ही है, ठीक है ना। है किसी का कोई क्वेश्चन कि भी अगर हमें करना है तो कैसे करना है, तो प्लीज फटाफट पूछो। क्या डे 0 का आप है ना, इसमें मैसेज मत डालिए, स्पीकर ऑन करके पूछ लो फटाफट, क्योंकि रीडिंग में काफी टाइम निकल जाता है पढ़ने करने में। तो जिसको भी क्वेश्चन है स्पीकर खोल के पूछ लो। हाँ जी, बोलिए। मैम, कंप्लेंट, मन में जो कंप्लेंट्स आती है वो कैसे रुकाना है? कंप्लेंट चालू रहती है, हाँ, कंप्लेन जो चालू कंट्रोल। रहती है, हाँ। उसके लिए आपको यही करना है ना, धन्यवाद। जो कंप्लेन आ रही है ना, कंप्लेन की वजह आप थैंक यू बोल दो, स्वीकार कर लो। क्या बोलो, कंप्लेन आती है जैसे कोई भी चीज के लिए, तो आपको क्या करना है, पहले उसको स्वीकार कर लेना है। ठीक है, मानो कि कोई भी एरिया ले लो, मानो कि अभी बिजनेस को ले लो, एग्जाम्पल फॉर द एग्जाम्पल, मुझे नहीं पता आप कहाँ कहाँ कंप्लेन करते हो, लेकिन
मानो कि बिजनेस है, तो आप ये बोलोगे कि मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, ठीक है, लोग अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, गुस्सा आता है, फिर आप उसको बोलते हो तू ये कर, तू ऐसे कर, तू ऐसे कर, ये नहीं करना है, ठीक है ना। ये बोल देना कि ईश्वर तेरा शुक्रिया, अभी जो भी चल रहा है, जैसा भी चल रहा है, तूने दिया है, मुझे स्वीकार है, और तेरा मैं धन्यवाद करती हूँ। पहले एक्सेप्ट करो, ठीक है। एक्सेप्ट करने के बाद स्वीकार करने का, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि सजा जो होती है वो तब कम हो जाती है जब आप स्वीकार करते हो कि हाँ मैंने ये किया है, ठीक है। तो अब कंप्लेन नहीं करेंगे, कोई भी चीज है, ठीक है, उसको अपने, अभी बच्चा है, जैसे कि कोई बच्चा, तू ये कर रहा है, तू वो कर रहा है, ये नहीं बोलना आपने। आपने बोलना क्या है पता है? अप्रिशिएट करना है। अरे यार तू कितना अच्छा बच्चा है, तू ये भी, उसकी विशेषता बताओ। हम कमियां बताते हैं, हमें विशेषता बतानी है। अगर कोई रिश्ता है तो विशेषता बताओ, तू ये काम अच्छा करता है, तू सारी चीजें कितनी अच्छे से जमा के रखता है, ठीक है। अगर कोई वर्कर है आपके वहां काम करता है तो उसको अप्रिशिएट करो कि थैंक यू यार, आप टाइम से आ जाते हो, आप इतना अच्छा काम करते हो। और कोई चीज बतानी है जो आपको करवानी है तो उसके लिए आप ये बोलो कि तुम ये इतना अच्छा काम करते हो, ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे करोगे तो कितना अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसको अप्रिशिएट करना है, ठीक है, और उसको आपका स्पीकर बंद है, और उसको बताना है कि आप इससे भी अच्छा कर सकते हो, कंप्लेन नहीं। हाँ, और उसके कंप्लेंट। लिए जो भी है उसके लिए धन्यवाद और शुक्राना करना है। शुक्राना। तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपकी कंप्लेन कम हो जाएगी, ठीक है, और फिर धीरे धीरे आप परिस्थितियों को हैंडल भी करने लग जाएंगे, ठीक है। अप्रिशिएट करना है, कंप्लेन नहीं करनी है, धन्यवाद जानबूझ करके बोलना है, ठीक है। धन्यवाद। हाँ, और किसी का कोई क्वेश्चन? धन्यवाद। थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बोल दो। नहीं? ओके, चलिए, थैंक यू सो मच। आई होप काफी सारा मैंने अपनी तरफ से समझाने की कोशिश की है, ठीक है, क्योंकि ये जड़ है, और मैं इसको बहुत अच्छे से खुल के सादे सिंपल वर्ड्स के अंदर समझाती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो अ, जब जड़ के अंदर सही रस जाता है तो उस पौधे को कोई भी खिलने से नहीं रोक सकता, ठीक है ना। तो मैंने समझाया, होप आपको समझ में आया है कि नहीं। क्वेश्चन कर लेना, नहीं आए तो लिख लेना, फिर पूछ लेना। थैंक यू सो मच। कल हम मिलेंगे 6:20 को, मॉर्निंग के अंदर ही अब सेशन चलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, आपका शुक्रिया। थैंक यू। आपका दिन आज ऐसा ही हंसी खुशी वाला रहे, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है।